हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.2। तो देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD सच दैट लेंथ ऑफ AB इज गिवन 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ BC हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ये पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना था जिसमें हमें 5 एलिमेंट्स दिए हुए थे, बट यहाँ पे हमें कहीं रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस ड्रॉ करने होंगे। बट ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और ये रेक्टेंगल के 2 साइड्स हमें दिए हुए हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ रेक्टेंगल के। If all angles of a quadrilateral are right angles, it is called a rectangle। जैसे ये क्या है, रेक्टेंगल है, और आपको पता है कि रेक्टेंगल में इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे ये और ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, और AB और DC ये दोनों ऑपोजिट साइड हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, और उसके साथ में ही रेक्टेंगल के ऑल 4 एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना। तो ये हमने एक रैंडमली एक रेक्टेंगल बना लिया है बिना मेजरमेंट के, बिकॉज ये क्या है, एक रफ फिगर है। ये हो गया एक रफ फिगर, इसको हम लेबल कर देते हैं। लेबल करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा ABC और ये वाला साइड है, ये हो जाएगा D। तो ये हमने लेबल कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमें कौन कौन से साइड्स दिए हुए हैं। AB हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो AB में हम लिख देते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। और BC हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। नाउ अभी हमारा रफ फिगर रेडी है, अब हम इसका फेयर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका फेयर फिगर भी हम बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसा रफ फिगर में हमें दिया हुआ है। देखो, AB हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्केल की हेल्प से हम एक 6 सेंटीमीटर का सेगमेंट बना लेते हैं। तो देखो, ये हमने स्टार्ट किया और ये हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लिया। तो इसको हम लेबल कर देते हैं AB। ये हमने ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का। नाउ अभी देखो, एंगल A हमें कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री का। तो अब हम ये वाले पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे जहाँ 90 डिग्री आ रहा है वहां पे हम एक पॉइंट लगा लेते हैं और एक स्केल से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, देखो ये है ABC और इधर आएगा D, बट ऐसे हम यहाँ पे D नहीं लगा सकते बिकॉज A और D के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम 4.5 सेंटीमीटर लेंगे, उसके बाद ही हम D पॉइंट को मार्क करेंगे। अभी देखो, AD की डिस्टेंस कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने ये स्केल लिया और ये कंपास की हेल्प से हमने यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब हम इसके पॉइंट को रखेंगे A में और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ऐसे हमने एक आर्क ड्रॉ की, तो ये जो इसका मिड वाला पॉइंट आया, इसको हम मार्क कर देते हैं पॉइंट D। और A और D के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर। देखो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था ना कि इसके ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो दोनों सिमिलर होते हैं। हाँ, जो डिस्टेंस है वो भी 4.5 सेंटीमीटर। तो ये ऑलरेडी हमने इसमें मेजर करके रखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे भी इसको पॉइंट B में रख के एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का। अभी ये वाला पॉइंट तो हो गया 4.5 सेंटीमीटर का। देखो, ये वाला साइड AB जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, तो ये CD भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर को मार्क कर लेते हैं। तो मार्क करने के लिए हम अगेन क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ पे इसको D पॉइंट में रख के यहाँ पे इसको मार्क करते हैं। देखो, ये हमने D पॉइंट में रखा और हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं। जैसे ही हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, पॉइंट C होगा।
जिसमें यहाँ पे डिस्टेंस हमने लिया था 6 सेंटीमीटर का और यहाँ पे हमने लिया था 4.5 सेंटीमीटर का, और आर्क ड्रॉ करके एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला जो होगा पॉइंट सी। अब स्केल की हेल्प से इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइंट कर लिया। अब इधर से तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सी। तो ये हम लेबल कर देते हैं और ये डिस्टेंस हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का और ये डिस्टेंस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। तो सिंपली हमने क्या किया था, पहले AB लिया था 6 सेंटीमीटर का, उसके बाद यहाँ पे हमने ये 90 डिग्री का एंगल लिया था। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसके सारे कॉर्नर्स में आपको ये 90 डिग्री को शो करना है, क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने 90 डिग्री लिया, फिर 4.5 का आर्क बनाया, फिर इधर से हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाया, बाद यहाँ से हमने ये 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाया। तो ये एक मेथड है। और दूसरा मेथड एक और है कि आपने जब यहाँ पे 90 डिग्री लिया था तो प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ से भी आप 90 डिग्री लेके फिर 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बना के उसके बाद फिर आप इसको मिडल में ज्वाइंट कर सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन ड्रॉ रेक्टेंगल। तो किसी भी तरीके से आप बनाते हैं तो वो सारे मेथड करेक्ट होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसमें हमें साइड दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें वन साइड ही दिया है, बिकॉज हमें पता है कि स्क्वायर के ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है जिसमें हमने मेजरमेंट नहीं लिया है, ऐसे रैंडमली हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। और ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इनकी सारी वैल्यू सेम होती है। उसके साथ में ही इसके एंगल्स जो हैं वो भी सेम होते हैं, ये भी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है दैट ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ द स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। वो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब हम इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ फिगर के लिए सबसे पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं WXYZ। ये हमने लेबल कर लिया। और साइड हमें दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। और स्क्वायर के सारे साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब सारे साइड्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.2 सेंटीमीटर। तो अब ये रफ फिगर रेडी है। अब हम इसका फेयर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ये 5.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम लेबल कर देते हैं WX। और ये हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर का। अभी देखो यहाँ पे दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे भी दोनों साइड में हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ ये प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने ये पॉइंट को यहाँ पे रखा और यहाँ पे हमने एक 90 डिग्री के लिए डॉट लगा लिया। और अब यहाँ पे एंगल X जो है ये भी हम 90 डिग्री का ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। है 5.2 सेंटीमीटर की है, तो हम यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस यहाँ पे ले लेते हैं और इसको पॉइंट W में रख के एक आर्क ड्रॉ करते हैं और उसके साथ में ही X में भी रख के हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो हमें ये जो पॉइंट मिला है इसको हम लेबल कर देते हैं, ये है YZ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Z और ये हो जाएगा Y। तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस भी हम लिख देते हैं 5.2 सेंटीमीटर और इधर 5.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं।
और देखो ये इसका ऑपोजिट है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। तो ये इसके साइड्स हो गए जो कॉन्ग्रुएंट है। उसके साथ हमने ये भी पढ़ा है कि स्क्वायर के एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं 90 डिग्री। तो ये भी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। हियर WXYZ इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर, और हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया इसके साथ ही। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ रोम्बस KLMN such that its side is 4 सेंटीमीटर and measure of angle K is 75 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रोम्बस ड्रॉ करना है KLMN, जहाँ पे हमें वन साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का और एक एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री का। अभी सबसे पहले हम रोम्बस का स्ट्रक्चर समझ जाते हैं। तो देखो ये हमने एक रफ फिगर ड्रॉ किया है रोम्बस का, तो ये है रफ फिगर। अब हम इसको लेबल भी कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं KLMN। तो ये हमने क्या किया, इसको लेबल कर लिया। यहाँ पे हमें इसकी एक साइड दी हुई है, कितनी है 4 सेंटीमीटर की हमें साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, जैसे हमने ये मेजर ऑफ एंगल के सपोज ये है 75 डिग्री का। तो वैसे तो ये रफ फिगर है तो इसमें हमने मेजरमेंट नहीं लिया है, अभी हम सिर्फ रफ फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो रोम्बस का स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जैसा आपने स्क्वायर में देखा था कि नहीं, कि जिसके सारे साइड्स इक्वल थे और सारे एंगल्स भी इक्वल थे। बट स्क्वायर और रोम्बस में यही डिफरेंस है कि इसकी साइड्स तो इक्वल है बट इसके एंगल्स इक्वल नहीं है। मतलब ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसके जितने भी साइड्स हैं वो सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर के होंगे। तो ये है रोम्बस की प्रॉपर्टी कि इसके साइड्स इक्वल होते हैं बट इसके एंगल्स इक्वल नहीं होते। अब हम इसका फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम सेगमेंट KL ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर का। तो ये हमने लाइन सेगमेंट KL ड्रॉ की है 4 सेंटीमीटर के। नाउ इसके सेकेंड स्टेप में हमें ये एंगल K दिया हुआ है 75 डिग्री का, तो ये भी हम ड्रॉ करते हैं 75 डिग्री का। तो देखो ये स्टार्ट है यहाँ 0 से, ये हो गया 70 और 75 ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ऐसा डॉट लगा लिया। अब हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हमने एंगल K ड्रॉ कर लिया है 75 डिग्री का। देखो ये रफ फिगर था, यहाँ पे हमने मेजरमेंट नहीं लिया था, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 75 डिग्री का। उसके बाद देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर का है। तो ये 4 सेंटीमीटर हम फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम ये स्केल में ऐसा मेजरमेंट ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। तो ये हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे इसका एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर का। देखो आर्क ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट हमको मिला है पॉइंट N, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। और अभी देखो हमें ये पता है कि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला साइड भी 4 सेंटीमीटर का है और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर का है। तो ऑलरेडी इसमें ये 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हमारे पास है। तो हम यहाँ का भी डिस्टेंस ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर का, और इधर से भी हम डिस्टेंस ले लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर का। तो ये जब हम लेंगे तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम लेबल कर देते हैं पॉइंट M। अब हम यहाँ से यहाँ और इधर से इधर इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये जो एक्स्ट्रा आर्क है और ये जो एरोज है इसको आपको रब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ये हमको दिखना चाहिए कि हमने इसको कैसे ड्रॉ किया है। तो ये हो जाएगा हमारा रोम्बस का स्ट्रक्चर।
और अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। हियर KLMN इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंस्ट्रक्शन का नहीं है, क्योंकि इसमें हमें फाइंड द अदर साइड मतलब तो क्योंकि इसमें ये जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखो ये हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है रेक्टेंगल का, जिसमें ये जो है वो डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिलहाल सबसे पहले हम इसको लेबल कर देते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं ABCD। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। तो ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 26 सेंटीमीटर की, एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर। और इसकी वन साइड हमें, सपोज ये वाली साइड हमने लिया, ये हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर साइड। तो इसका ये अदर साइड ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये अगर 24 सेंटीमीटर है तो इसका जो ऑपोजिट साइड है वो भी 24 सेंटीमीटर का होगा। और अगर हम ये साइड निकाल लेंगे तो ये साइड का ऑपोजिट साइड ये है, तो इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमें किसी रेक्टेंगल के डायगोनल की और वन साइड की वैल्यू दी हुई है, और इसके अदर साइड की वैल्यू हमें निकालनी है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पहले से ही पता है कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये इसका 90 डिग्री का है, मतलब ये जो है ABD ये क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। और 7th स्टैंडर्ड में आपने पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 2 साइड्स दी है तो आप उसके थर्ड साइड निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यस, तो अब हम यहाँ पे इसको एज अ राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके इसके जो अदर साइड है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि सपोज ABCD इज अ रेक्टेंगल, मतलब ABCD यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। ये हमने सपोज किया। क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। नाउ नेक्स्ट ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हियर सेगमेंट BD, ये जो है सेगमेंट BD इज अ डायगोनल, मतलब BD क्या है, यहाँ पे डायगोनल है। और हमने क्या लिया है, सेगमेंट AB इज वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। तो इस रेक्टेंगल ABCD में हमने BD को एज अ डायगोनल लिया है और AB को हमने वन साइड लिया है, जो यहाँ को। अब हम यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABD, ये एक ट्रायंगल है ABD, तो हमने जो वैल्यूज ली है, लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD हमें कितना गिवन है, 26 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ AB ये कितना गिवन है हमें, 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं BD, लेंथ ऑफ BD स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AD स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ AB स्क्वायर। ये हमने कहां से लिखा, ये हमने लिखा है पाइथागोरस थ्योरम से। याद है ना सबको, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। अभी देखो यहाँ पे BD स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, BD की वैल्यू 26, तो यहाँ पे हम इसके प्लेस पे लिखेंगे 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू AD हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं AD स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 24, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 24 का स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे। 26 का स्क्वायर मीन्स 26 मल्टीप्लाई बाय 26। इसको आप रफ बुक में करना तो आपको मिलेगा 676 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AD स्क्वायर, इसको हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस 24 का स्क्वायर मीन्स 24 इंटू 24, इसको आप करेंगे तो आपको मिलेगा 576।
नाउ अभी हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ एडी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 676 माइनस 576। इसको हमने शिफ्ट किया तो साइन यहाँ पे चेंज किया है, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 100। अभी हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो लेंथ ऑफ ए डी में आपको पता है कि जब ये स्क्वायर को हम रिमूव करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं √100, क्योंकि ये जब हम इसको रिमूव करेंगे तो इस तरफ ये क्या कर सकते हैं, इसको √100 लिखेंगे। और √100 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है कि 10 × 10, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए डी इक्वल्स टू √ में इसका हम √ निकालेंगे 100 का, तो हमें मिलेगा 10। ये कैसे आया आपको पता है ना, एक बार रफ बुक में भी बता देती हूँ। देखो जैसे ये 100 है, तो 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, 10 × 10, ऐसे हम जोड़िए बनाते हैं, क्योंकि 10 10 कितना होता है 100। तो जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो पेयर में से किसी एक को हम बाहर निकाल सकते हैं, 10। अब ये हम इसका लिख लेंगे कंक्लूजन, दस द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ABCD आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो यहाँ पे हमें रोम्बस ABCD दिया हुआ है और इसके 2 डायगोनल्स की वैल्यू दी हुई है, और हमें क्या क्या फाइंड करना है, उसके साइड को फाइंड आउट करना है और उसके पेरीमीटर को फाइंड करना है। तो देखो ये है रोम्बस। अभी हम इसको लेबल कर देते हैं, तो इसको हम लेबल कर देते हैं ABCD। अभी हमें इसके 2 डायगोनल्स गिवन है, ये वाला एक डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। तो सपोज ये डायगोनल जो है इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ABCD इज अ rhombus. Here segment AC and segment BD are the diagonals of the rhombus ABCD. तो ये क्या है, AC और BD इसके डायगोनल्स हैं, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। Here length of AC, ये वाला जो डायगोनल है, सपोज इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो ये AC जो है इसकी लेंथ हमने ली है 12 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD ये हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको भी 16 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, तो ये भी आप 16 लें या ये भी लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AC हमने ले लिया 12 सेंटीमीटर और BD 16 सेंटीमीटर। नाउ अभी रोम्बस की एक और न्यू प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए, वो भी डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। देखो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब ये जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब वो क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देखो ये फिगर को मैं थोड़ा सा ऐसा करती हूँ तो ये आपको समझ में आएगा। अभी देखो इसको मैं थोड़ा सा डार्क करती हूँ तो आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके कारण ये आपको दिख रहा है कि नहीं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ ऐसे।
तो ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी है और आपको याद भी रखनी है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया। अभी देखो ये लेंथ हमको पूरी दी हुई है और ये लेंथ पूरी दी हुई है, तो हम इसकी हाफ ले लेंगे। जैसे AC है, AC हमें कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो सपोज इसके मिड पॉइंट को हम लेबल कर देते हैं O। तो AO की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 का हाफ हो जाएगा, तो ये वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। ये जो है BD की वैल्यू हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो BO अगर हम लेंगे इसका हाफ तो वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें गिवन है, और ये क्या है इसका साइड जो हमको फाइंड आउट करना था। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे भी पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और इसके साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ BO। तो सबसे पहले ये हम BO की लेंथ निकाल लेते हैं। तो BO की लेंथ जो है वो क्या होगी, हाफ होगी। किसकी हाफ होगी, लेंथ ऑफ BD। देखो ये पूरी लेंथ जो है वो BD है और BO क्या है, इसका हाफ है, तो वो हमने लिख लिया कि BO की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ BD। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय BD की वैल्यू कितनी है 16। यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 8 जा इक्वल्स टू ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे हमें BO की वैल्यू कितनी मिल गई 8 सेंटीमीटर। अब ये BO है तो ये OD है, इसकी भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में वो उसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमको मिल गई BO की वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे हमें पाइथागोरस अप्लाई करना है। ये हो गया। अब ये वाली साइड भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमने लेंथ ऑफ BO निकाल लिया। अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ AO। तो लेंथ ऑफ AO जो है वो क्या है, हाफ ऑफ लेंथ AC। देखो ये फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है AC का हाफ क्या है AO। तो अब हम निकाल रहे हैं AO की वैल्यू, हाफ लेंथ ऑफ AC के प्लेस में हम लिखेंगे 12। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2 6 जा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो AO की वैल्यू भी हमें कितने मिल गए 6 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं फिगर में AO, ये हमें कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो ये OC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसकी हाइट और इसका बेस पता चल गया है। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और ये हाइपोटेनस जो क्या है रोम्बस की साइड है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB। देखो ये है ट्रायंगल AOB। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AO स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BO स्क्वायर, और OB स्क्वायर लिखोगे तभी दोनों की सेम वैल्यू रहेगी। इक्वल्स टू AO की वैल्यू कितनी है 6। तो ये हम लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर प्लस BO की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 6 जा 36 प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8। तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 इक्वल्स टू, अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। अभी ये किसकी वैल्यू है, लेंथ ऑफ AB स्क्वायर की वैल्यू है, बट हमें क्या चाहिए लेंथ ऑफ AB चाहिए। तो ये स्क्वायर को जब हम रिमूव करते हैं तो ये ऑपोजिट साइड में हम अंडर रूट डाल सकते हैं। तो AB कितना हो जाएगा अंडर रूट 100। देयरफॉर लेंथ ऑफ AB, अभी हम क्या करेंगे जब 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10।
तो ये किसकी वैल्यू हो गई, इसके साइड की वैल्यू हो गई। मतलब हमें ये रोम्बस का क्या क्या फाइंड आउट करना था, एक तो साइड निकालना था और दूसरा पेरीमीटर। तो हमें इसका साइड पता चल गया कि कितना है, 10 सेंटीमीटर का। अभी हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि ये जितनी इसकी बाउंड्रीज है, ये इसकी बाउंड्रीज है, ए बी प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी, जो भी बोलो, तो इसकी जो बाउंड्रीज है उसका पूरा सम होता है, वो क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है। मतलब ये 10 प्लस 10 20 30 और 40, तो ये क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर। या सिंपली हम उसको 4 साइड से, जो भी इसका 1 साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी हमें पेरीमीटर मिल जाता है। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस ABCD equals to 4 multiply by sides of a rhombus. तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स ऑफ द रोम्बस। तो साइड कितना है उसका, 10। तो ये हो जाएगा 4 10 40 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हमें उसका डायगोनल फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे इसके जो साइड्स हैं वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता ही है कि स्क्वायर जो होता है उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर एक जगह दिया है मतलब सारे साइड उसके क्या है, सिमिलर होते हैं। उसके साथ में हमें स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी भी पता है कि उसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब 90 डिग्री के होते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल को लेंगे तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, जिसमें हमें इसके हाइट की ये साइज पता है और ये बेस का साइज पता है, और हमें इसका हाइपोटेनस अगर हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पे इसका डायगोनल की वैल्यू पता चल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें डायगोनल निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम लेबल कर देते हैं। तो यहाँ हमने इसको लेबल किया ABCD। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, सपोज ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। मतलब ये 8 सेंटीमीटर के साइड वाला स्क्वायर है। हियर सेगमेंट AC, तो ये सेगमेंट AC है, इज ए डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD। तो AC क्या है, डायगोनल है। और अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ABC। इन ट्राइंगल ABC लेंथ ऑफ AC square equals to length of AB square plus length of BC square। मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो AC हमें नहीं पता है तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ AC स्क्वायर, इसको हम एज इट इज लिखेंगे AB स्क्वायर। देखो AB की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 8। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर मीन्स 8 8 जा 64 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 64। इट मीन्स लेंथ ऑफ AC स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, 64 में 64 को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 128। अभी हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AC निकालना है।
तो अब ये स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा √128, और √128 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। दस द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √128 सेंटीमीटर। इसका लास्ट 7th क्वेश्चन है, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो यहाँ पे हमें रोम्बस का वन एंगल दिया हुआ है और उसके रिमेनिंग 3 एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करना है। देखो ये एक रोम्बस का स्ट्रक्चर है, इसको हम लेबल कर देते हैं। ये हो जाएगा A, B, C, D। अभी ये इसका एक डायगोनल है। वन एंगल हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, तो एंगल A हम ले लेते हैं 50 डिग्री, और इसके रिमेनिंग 3 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो एंगल A हमें पता है कि 50 डिग्री है, और ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि इसका जो ऑपोजिट एंगल होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो एंगल A का ऑपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल C होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। तो इसका मतलब एक एंगल हमें पता है तो दूसरा पता हो गया। अभी ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों भी 50 होंगे, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इतना पता है रूल के अकॉर्डिंग कि इसके जो ऑपोजिट एंगल होता है वो इसके कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये 50 है तो एंगल C भी 50 होगा। अभी ये हमको फाइंड आउट करना है, तो ये हम लिख लेते हैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द रोम्बस। तो ये हमने लेट किया है क्योंकि हमें ये ABCD यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हमने इसको अपना नाम दिया है ABCD टू बी द रोम्बस विथ, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मेजर ऑफ एंगल A। ये हमें गिवन है कितना? 50 डिग्री। ये भी हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल C। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दैट्स व्हाई दे बोथ आर 50 डिग्री। तो ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं, एंड मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D। ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, बट अभी हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है। देखो ये मैंने ड्रॉ किया है इसका डायगोनल। अब इस रोम्बस को आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल है और ये इसका दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल है यहाँ पे। तो आपको पता है कि तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमने 7 स्टैंडर्ड में, 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा है कि ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल को हम सम करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। मतलब ये हो गया 180 डिग्री, और एक ट्रायंगल यहाँ पे भी है, ये भी हो गया 180 डिग्री। इट मीन्स अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल को लेंगे तो उसके सारे एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। 180 इसकी और 180 इसकी, तो टोटल कितनी हो गई? 360 डिग्री। तो वो भी अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C प्लस मेजर ऑफ एंगल D इक्वल्स टू, इनका हम सम करेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। ये वैल्यू हमें गिवन नहीं है, बट ये क्या है? रूल है। ये हमें पता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को हम लेते हैं तो उसके जितने भी एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो ये वहां से हमने लिया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? देयरफॉर जो जो वैल्यूज हमें पता है वो हम पुट कर देते हैं। देखो मेजर ऑफ एंगल A की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। तो इसके प्लेस में हम लिख देते हैं 50 प्लस मेजर ऑफ एंगल B हमें नहीं पता है, इसको हम लिख देते हैं एज इट इज
प्लस मेजर ऑफ एंगल सी भी कितना है 50, ये भी हम लिख देते हैं, प्लस मेजर ऑफ एंगल डी हमें नहीं पता है, इसको हमने एज इट इज लिखा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, तो ये हम लिखते हैं 100 प्लस जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ अभी हमें क्या निकालना है, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस इसको इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 100। इट मीन्स मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी, इसकी वैल्यू अभी हमारे पास कितनी आ गई 260 डिग्री। देखो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ एंगल डी दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी के प्लेस में हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल बी। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि बी और डी दोनों की वैल्यू सिमिलर है और हमें इसका आंसर निकालना है, सो दैट्स वाई हमने डी को रिप्लेस किया है बी से इसको सॉल्व करने के लिए, इक्वल्स टू 260 डिग्री। अभी ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 मेजर ऑफ एंगल बी, बिकॉज ये 2 टाइम्स है, इक्वल्स टू 260। नाउ अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 260 और ये यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 सा 2 1 सा 2 3 सा और ये 0 एज इट इज। इट मीन्स मेजर ऑफ एंगल बी की वैल्यू कितनी हमें मिल गई 130 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ एंगल डी दोनों की वैल्यू हमें मिल गई 130। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, देयरफॉर द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द rhombus आर, रिमेनिंग मतलब बचे हुए जो हैं, तो वो कितने हैं 130 डिग्री है, 50 डिग्री है एंड 130 डिग्री। तो 3 एंगल्स जो हमें निकालने थे वो कौन कौन से हो जाएंगे 130, 50 और 130 डिग्री, और ये हो जाएगा इसका आंसर।